नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं परेशान होंगे। होंगे क्यों नहीं। वैसे ही चल रहा है। कोई बात नहीं। समय है। कहा जाता है ना, एक गुरु जी का कहावत है कि वक्त है बदलता है, वक्त बदलता है और फिर सारा जहां अपना होगा। ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ समय है। ये भी टाइम कट जाएगा, आगे अच्छा भी आएगा। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है, साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है, सर तैयारी करें ना करें, सर क्या होगा, सर टेंथ वाले बाहर हो जाएंगे, सर आईटीआई वालों का क्या होगा, हम लोग को केवल मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। इसमें सारा मुद्दा को हम आपको समझाएंगे कि क्या कंक्लूजन होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत हद तक कंक्लूजन तक पहुंच जाओगे कि अच्छा ये चीज होना है। एक एक तैयारी के साथ है यहाँ पे हम। एक एक चीज पे आपको बात करने वाले हैं, सारा चीज यहाँ पे हमने राइट डाउन कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे देख पाएंगे आप। तो एक एक चीज पे बात करने वाले हैं, सारा चीज आपको क्लियर करेंगे। 17 नवंबर एग्जाम, टेंथ वाले बाहर होंगे, केस आईटीआई वालों के फेवर में है, टेंथ वालों के फेवर में है। 30 अक्टूबर को कोर्ट का डिसीजन होगा, क्या होगा। 28 अक्टूबर को भी रेलवे को बुलाया गया है, क्या होगा, हर एक चीज इसमें क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम थोड़ा सा इसमें मुद्दा को समझे, तो सबसे पहले अगर इसका केस का बात करें तो सबसे पहले कैट में था। आपको भी पता है कैट से हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में दो तीन डेट मिला। हाई कोर्ट में यहाँ पे दो तीन डेट मिला आपको। हाई कोर्ट में दो तीन डेट मिला और डेट मिलने के बाद उसके बाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किया अटकी। कहाँ पे? तो हाई कोर्ट 28 जुलाई को ट्रांसफर किया कैट को, और इस भर्ती पे लगा दिया स्टे। तो स्टे उस दिन लग गया एग्जाम पे। बात समझ में आ गया कि इसका प्रोसीजर आगे नहीं बढ़ेगा। और साथ ही साथ कैट को बोला कि भाई साहब 1 महीने के अंदर इसका निर्णय दे दिया जाए। अब कैट 29 अगस्त को सुनवाई करता है, 29 अगस्त को सुनवाई नहीं हो पाता है। डेट रहता है कैट में 29 अगस्त को। लगता है सब कोई सुनवाई हो जाएगा, लेकिन सुनवाई नहीं होता है। और फिर कैट उठता है और सीधा डिसीजन दे देता है 30 अक्टूबर को। तो जो मुद्दा था कि यहाँ 28 जुलाई को जो हाईकोर्ट ट्रांसफर किया था कैट को, तो शायद रिक्वेस्ट फॉर्म में बोला था कि इसको यथाशीघ्र में इसका निर्णय दे दिया जाए। क्योंकि अगर हाईकोर्ट ऑर्डर कर देता कि इसको 1 महीने के अंदर इसका निपटारा कर दिया जाए, तो फिर तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपका आ गया है और मुद्दा पहुंच गया 30 अक्टूबर को कैट में। अब बीच में सारा लोचा हुआ कहां से है, तो उसको समझते हैं। उसके बाद आइएगा आगे। यहाँ पे 8 सितंबर को क्या करता है रेलवे, एग्जाम पे लगा हुआ है स्टे, और 8 सितंबर को एग्जाम डेट का नोटिस निकाल देता है रेलवे। अब यहाँ पे आईटीआई वाले जो है थोड़ा सा इसमें हो जाते हैं और वो हाई कोर्ट पहुंचते हैं। तो हाई कोर्ट बुलाता है, और हाई कोर्ट जो है स्टे के बाद भी एग्जाम डेट क्यों, और उसके बाद नेक्स्ट डेट आता है 8 अक्टूबर। 18 सितंबर को हाई कोर्ट में बुलाया जाता है, बात होता है, और रेलवे को बुलाया जाता है 8 अक्टूबर को। रेलवे का जो वकील होते हैं वो आने से पहले ही रेलवे क्या करता है, फिर ढीठपना करता है और 24 सितंबर को एग्जाम स्टेटस आउट कर देता है। मतलब हद ही हो गया है। मतलब जिद पे अड़े हुए हैं, जबरदस्ती करेंगे, तुम कैसे रोक लोगे। तो इधर अभी हाईकोर्ट बोला कि स्टे जब लगाए हुए हैं, तो तुम एग्जाम डेट क्यों दे दिए। बोला कि ठीक है, इस पे बात करेंगे 8 अक्टूबर को। इसमें रेलवे जो है कह के बच गया कि हमने टेंटेटिव डेट निकाला है, टेम्पोररी लगाया हुआ है, क्योंकि उसमें लगा हुआ है टेंटेटिव। तो रेलवे वहां तो टेंटेटिव बोल के बच जाता है। लेकिन 8 अक्टूबर को अभी बात करना ही रहता है। तब तक जो रेलवे का अधिकारी होता है वो क्या किया कि एग्जाम स्टेटस आउट कर देता है 24 सितंबर को। 8 अक्टूबर को रेलवे को फटकार मिलता है, जो वकील आते हैं, और रेलवे अधिकारी को बुलाया जाता है कि भाई साहब इस अधिकारी को बुलाओ। ये कौन है अधिकारी जो इतना इतना ढिठपना कर रहा है कि कोर्ट स्टे लगा के रखी है, एग्जाम स्टेटस आउट करता है, अभी हम बात करने ही वाले होते हैं, तब तो फिर एग्जाम फॉर्म स्टेटस भी निकाल देता है, एप्लीकेशन स्टेटस भी निकाल देता है। ये कौन अधिकारी है। यहाँ पे कोर्ट बोलता भी है रेलवे के वकील को कि जो यहाँ पे मुद्दा होता है वहां पे जाकर के अब बताते नहीं है क्या कि कोर्ट में भी क्या चल रहा है ग्रुप डी को लेकर के। तो यहाँ पे मामला सिर्फ इतना सा है कि इसमें बहुत सारे अधिकारी हैं, और एग्जाम डेट जो है कंपनी कंडक्ट कराती है। आपको भी है कि एग्जाम कौन लेता है, कंपनी लेता है। कंपनी बोला कि हम इस डेट को यहां से यहां एग्जाम ले सकते हैं, वो एग्जाम डेट इस नोटिस आउट कर दिया। अब यहाँ पे कुछ लोग को लग रहा है कि 28 अक्टूबर को खेला हो जाएगा, मतलब रिजल्ट आ जाएगा। तो 28 अक्टूबर को कोई खेला नहीं होने वाला है, आप जो परेशान हो कुछ नहीं होने वाला है। 28 अक्टूबर को बस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो रेलवे का अवमानना किया गया है कोर्ट का,
उसके लिए रेलवे को पड़ने वाली है। बस इतना ही होगा, बाकी हाई कोर्ट में कुछ नहीं होने वाला है आपका 28 अक्टूबर को। जो भी आपका डिसीजन होगा वो आपका कैट में 30 अक्टूबर को डिसीजन होगा। अब मुद्दा आएगा कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर 30 अक्टूबर के बाद एक भी डेट आगे बढ़ जाता है तो अभी तक जो सिनेरियो देखा गया है कि हर डेट एक एक डेढ़ डेढ़ महीने के गैप पे रखा गया है। तो 30 अक्टूबर के बाद अगर डेट पड़ा तो दिसंबर में चल जाएगा, तो फिर नवंबर में एग्जाम होने का कोई चांस नहीं बनता है। तो इस मुद्दा पे को हम समझते हैं कि आखिर क्या होने वाला है। तो यहाँ पे बीच में क्या होता है कि बीच में 10 अक्टूबर को आईटीआई वाले जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट केस जो है खारिज कर देता है कि भाई साहब ये जो है गलत चीज है, आप हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट एग्जाम पे स्टे लगा ही दिया है, साथ ही साथ कैट को दिया है केस को डिसीजन देने के लिए, तो फिर आप हमारे पास क्यों आए हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो तभी जाएगा ना इंसान कि अगर हमारा हमको पता है कि हम सही हैं और फिर भी अगर लोअर कोर्ट जो है वो गलत निर्णय दे दे, गलत डिसीजन दे दे, तो आदमी सुप्रीम कोर्ट जाता है। लेकिन अगर सब कोई सुप्रीम कोर्ट जाने लगे तो फिर तो ये लोअर कोर्ट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के खारिज कर दिया कि जब अभी तक डिसीजन आपके फेवर में है, एग्जाम पे स्टे लगा हुआ है, हाई कोर्ट में और कैट में केस देख ही रहा है लोग, तो फिर हमारे पास आने का कोई मुद्दा नहीं बन रहा है और केस को खारिज कर देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, पहला मुद्दा आता है कि 17 नवंबर को एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो एग्जाम होने का अगर हमारे हिसाब से बात करें तो एग्जाम होने का 90% चांसेस है कि आपका एग्जाम होगा। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर रेलवे निकाल रहा है तो उसको भी तो कुछ चीजें पता है कि भाई ये स्टे लगा हुआ है, अभी केस चल रहा है, फिर भी डेट निकाल रहा है, तो कुछ तो है। ऐसा तो नहीं है कि हम ही सबसे ज्यादा ज्ञाता है या और भी लोग ज्ञाता है, उसमें भी जो अधिकारी हैं वो पढ़े लिखे हैं। तो 90% चांस है कि आपका एग्जाम होगा। अब आप पूछेंगे कैसे? तो 30 अक्टूबर को हो सकता है कि 30 अक्टूबर को डिसीजन आ जाए। रेलवे का जो भी तैयारी हो, हर एक चीज तैयार करके रखा हो कि भाई साहब सबमिट करेंगे, डिसीजन आएगा, बात खत्म हो जाएगा। या फिर अगर छोटा मोटा कोई चीज ई भी बनता है तो रेलवे कर सकता है रिक्वेस्ट कि एक दो दिन बाद डेट दे करके इसको खत्म कर दिया जाए। तो आपका अगर एक दो दिन बाद भी डेट पड़ के 1-2 नवंबर को भी खत्म होता है तो 17 नवंबर से एग्जाम करा लेगा, क्योंकि डेट तो पहले ही दे रखा है। क्या टेंथ वाले बाहर होंगे? तो टेंथ वाले बाहर होंगे या नहीं होंगे, ये निर्णय जो है महामहिम का ही होगा। इसमें हमको कुछ कहना उचित नहीं है, ये महामहिम का ही होगा निर्णय। ठीक है, क्योंकि अब जो है हमारा केस जो है कोर्ट में है। ठीक है, तो इनसे ऊपर तो कोई है नहीं। तो टेंथ वाले बाहर होंगे या नहीं होंगे, आपका महामहिम बताएंगे। चांसेस कम है, चांसेस यही है कि हो सकता है निर्णय आ जाए कि टेक्निकल पे आईटीआई कर दो और बाकी नॉन टेक्निकल पे टेंथ वालों को भी मौका दे दो। कुछ लोगों को लग रहा है कि सर जी इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, वो अगर मेडिकल स्टैंडर्ड फिट नहीं होता है और वो टेंथ वालों के साथ फाइट करना चाहता है, तो बेवकूफ उनको बता दे कि इसमें टेंथ प्लस आईटीआई दोनों है ना। इसमें तो टेंथ प्लस आईटीआई दोनों है। जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है उस पे टेंथ वाले भी फाइट करेंगे और आईटीआई वाले भी फाइट करेंगे। ठीक है, हाँ टेक्निकल वाले पोस्ट पे केवल आईटीआई वाले फाइट करेंगे। कुछ लोगों का आता है कमेंट कि सर जी अगर टेक्निकल पोस्ट है और उसका मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं फिट हो पा रहा है तो फिर क्या करेगा आईटीआई वाला? तो भाई साहब वो टेंथ वाला पे भी फाइट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि टेंथ पास करके ही आईटीआई किया है, तो उनको समझाते। दूसरा अगर बात करें हम तो क्या केस आईटीआई वालों के फेवर में है, तो ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसा कुछ पता नहीं चला है। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से कोई सुनवाई हो ही नहीं रहा है, सीधा बात आगे बढ़ते जा रहा है। और ये जो मुद्दा है, ये जो सामने आपके वो जो बहुत ज्यादा यूट्यूब पे आपको वायरल दिखा है, ये सारा मुद्दा तो है कि कोर्ट अपने ईगो पे आ गया है कि जब हम स्टे लगाए हुए हैं तो तुम कैसे ऐसे कर सकते हो। तो ये रेलवे के कोर्ट का अवमानना का खेला है सारा। और जो 28 अक्टूबर को होना है वो काहे के लिए होना है? कोर्ट का अवमानना के लिए। बाकी इसमें और कुछ है नहीं। आगे बढ़ेंगे अगर तो रेलवे टेंथ वालों के फेवर में है, ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ढंग से तो कहीं सुनवाई ही नहीं हुआ है, तो क्या ही कहा जा सकता है। आगे क्या 30 अक्टूबर को कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा, तो इसके बारे में भी 90% चांस हम कह सकते हैं कि 90% चांस है कि आपका डिसीजन आ जाएगा। क्योंकि रेलवे अगर इतना तत्परता से लगा हुआ है कि हर चीज कर रहा है, तो उसको भी कहीं ना कहीं अपना सारा चीज तैयार करके रखा होगा। बाकी इधर से जो भी पटिशनर है वो तो तैयार ही है, जो लोग भी इधर से लड़ाई लड़ रहे हैं वो तैयार ही है, तो वहां पे हो सकता है डिसीजन आ जाए।
बाकी आपको अभी क्या करना चाहिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना चाहिए, ठीक है। इस 2-3 अक्षर का जो शब्द है, इसको गौर फरमाइए और इस पे ध्यान दीजिए। ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हर वीडियो में यही कहते हैं कि भाई आईटीआई हो, 10th हो, तेरा सिलेक्शन तभी होने वाला है जब तू पढ़ाई करेगा। तुम्हारा ऐसा नहीं होगा कि अगर आईटीआई भी लागू हो जाता है तो कट ऑफ कम जाने वाला है, कट ऑफ का हाल वही रहेगा, याद रखना, ठीक है। तो कट ऑफ का हाल वही रहने वाला है, इसलिए तेरा सिलेक्शन तभी होगा जब तू पढ़ाई करेगा, और कोई रास्ता नहीं है। हाँ ठीक है, अगर केवल आईटीआई लागू हो जाता है तो थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन ज्यादा रिलीफ नहीं मिलने वाला है। वहां पे भी बच्चे धुरंधर बैठे हुए जम के पढ़ रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। तो तू भी मेहनत कर लो, बस यही रास्ता है, और कोई तुम्हारे पास रास्ता नहीं है। उम्मीद है सारा चीज क्लियर हो गया होगा, और हमारे वीडियो को बनाने से अगर आप पढ़ाई करने लग रहे हैं, एक लोग भी अगर बात को समझ पा रहे हैं, तो हमारा वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। थैंक यू।